हेलो स्टूडेंट, आज आपकी 3.7 प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन कराते हैं और इसके बाद आपको सभी पार्ट बताएंगे। और इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बचा है, आपका 8 वाला क्वेश्चन कराने के बाद फिर आपकी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आपको क्वेश्चन नंबर बताते हैं 7 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये दिया है और सेकंड को इनको हल करना है। ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा, इनको आप किसी भी मेथड से हल करो, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा कि किस मेथड से हल करना है। देखिए, अगर इसमें p से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें q से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये सेम हो जाएगा, जोड़ने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण ये फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे आप p से। समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे p से, वह समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे q से। समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे p से, समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई कराएंगे q से। तो जब इसमें p से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस pq y, और p से इसमें मल्टीप्लाई तो p स्क्वायर और pq। इसमें q से मल्टीप्लाई x भी लिखा रहेगा, q से मल्टीप्लाई तो q स्क्वायर x माइनस pq y, और इसमें q से मल्टीप्लाई तो आएगा pq और प्लस q स्क्वायर, q से मल्टीप्लाई है ना। अब आप इनको लगाएंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लगाएंगे? क्योंकि जोड़ने पर ऐसा होता है, निशान विपरीत है, जोड़ने पर कट जाएगा। आपका आएगा p स्क्वायर x प्लस q स्क्वायर x, और जोड़ने पर ये भी कैंसिल आउट, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसमें बेटा x कॉमन लेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो x बराबर आ गया आपका 1, x बराबर 1 आया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, इस तरीके से आपका y का मान निकल आएगा। तो x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर या सेकंड में रखने पर, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में रखेंगे तो यहां पर px के स्थान पर 1 प्लस qy बराबर p माइनस q, ये बचा केवल p, और ये आएगा p प्लस qy बराबर आएगा p माइनस q। p आपका कैंसिल हो गया, आपका आएगा qy बराबर माइनस q, q कैंसिल माइनस 1, y बराबर आपका आ गया माइनस 1, x बराबर प्लस 1 और y बराबर माइनस 1। और इन क्वेश्चन को भी जांच कर सकते हो, x बराबर 1 रखोगे तो आएगा p, और y बराबर माइनस 1 रखोगे माइनस q, लेफ्ट इक्वल टू राइट। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप x बराबर रखोगे 1 आएगा q, y बराबर रखेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, अब देखिएगा सेकंड वाला पार्ट इसका कैसे हल करते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। आप इसमें यदि a से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें तो y के गुणांक समान हो जाएंगे, या इसमें b से मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई करो तो x के गुणांक समान हो जाएंगे। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। आप समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, वह समीकरण सेकंड लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे b से। ऊपर वाली समीकरण में a से मल्टीप्लाई और दूसरी समीकरण में आप b से मल्टीप्लाई। तो जब a से मल्टीप्लाई कराओगे a स्क्वायर x aby बराबर ca, a से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसमें। ठीक, इसे b से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा b स्क्वायर x प्लस aby, इसमें b से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये आएगा b और ये आएगा bc। आप इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर लगाएंगे, सॉरी घटाने पर, चूंकि निशान समान है। निशान समान होगा तो घटाने पर लगाओगे, घटाने पर निशान पलट जाते हैं। ठीक, ये सब निशान चल जाएंगे, प्लस है माइनस आएगा, प्लस है ये भी माइनस आएगा। ठीक, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y, a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y बराबर क्या आएगा, ca माइनस b और माइनस bc। ध्यान रखिएगा,
माइनस का b, देखो c आपका प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का। आप इसमें x कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये आपका आएगा ca माइनस b माइनस bc। आप जब x निकालेंगे तो क्या आएगा, ca माइनस b माइनस bc और अपान आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है, ठीक। तो x बराबर इतना आया। इसके आगे भी और सरल करते हैं, देखिए इसके आगे और क्या करेंगे, ये x बराबर आएगा तो c वाला पास कर लेंगे, माइनस bc और आपका माइनस b अलग कर दिया, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर है, ऊपर से c कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b और आपका b और नीचे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाती है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू आप उठाकर कहां रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, y का मान निकल आएगा। या एक और मेथड हमारे पास है, जैसे पहली बार क्या किया था, इनके गुणांक बराबर किए, दूसरी बार में इनके गुणांक बराबर कर दो, घटा दीजिए, तब आपका y का मान आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या इसका मान, ये थोड़ा जटिल मान है और इसमें रखोगे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो आप ऐसा कर सकते हो, चाहो तो ये मान रख सकते हो या इसमें बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर आप की बार ऐसा कर सकते हो कि समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई बी व समीकरण सेकंड मल्टीप्लाई ए, इसमें a से मल्टीप्लाई, इसमें b से मल्टीप्लाई, इसमें a से मल्टीप्लाई। तो आप ऊपर ध्यान रखना, इसमें b से तो क्या आएगा abx और b स्क्वायर y, सॉरी b से b से मल्टीप्लाई है, abx b स्क्वायर y और क्या आएगा bc, इसमें a से मल्टीप्लाई आएगा abx a स्क्वायर y और आएगा a प्लस ca। ये भी घटाने पर लगाएंगे, घटाने पर लगाएंगे, देखो कैंसिल आउट, ये माइनस आएगा, ये प्लस है माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ठीक। ये क्या आएगा आपका b स्क्वायर y माइनस a स्क्वायर y बराबर क्या आएगा bc माइनस a और आपका माइनस ca। आप a स्क्वायर पहले कर दीजिएगा प्लस b स्क्वायर y रहेगा, इसमें c वाला पास कर लीजिए और माइनस वाला कर लो पहले, चूंकि माइनस इधर से कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो माइनस कर जाएगा, माइनस ca प्लस bc, क्योंकि c वाला पास करेंगे, और माइनस का a, इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस y कॉमन ले लीजिएगा, आपका आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिससे दोनों का सेम आधार रहेगा, ठीक। जो नीचे आपका रहेगा हर वो समान रहेगा, तो उसमें माइनस कॉमन ले लिए, इससे भैया माइनस कॉमन लेने पर क्या आएगा ca और आपका आएगा bc और आपका प्लस का a आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर क्या आएगा, इसमें c कॉमन लेंगे तो a माइनस b और प्लस a रहेगा, और नीचे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से y का मान आ गया, ये वाला आपका x का मान आ गया, ये y का मान आ गया। x और y के मान इसमें रखकर देख लेंगे, LHS RHS आएगा और तभी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं कि एक बार इसमें इनको आधा बराबर कर लिया, एक बार इनके गुणांक बराबर कर लिए, तब भी हल कर सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। अब इसके दो पार्ट और देखिएगा, तीसरा चौथा, इनको कैसे हल करते हैं। पहले तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। ये समीकरण आपकी फर्स्ट, ये सेकंड है, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से कि x बटे माइनस y बटे b बराबर आपका 0। ए बी एलसीएम ले लिया, क्या आएगा bx और इसमें a से मल्टीप्लाई ay बराबर आपका 0, 0 से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, आपका bx माइनस ay बराबर 0। ये समीकरण नंबर आपकी बन गई थर्ड, ये समीकरण नंबर थर्ड हो गई, और ये समीकरण आपकी सेकंड है। आप देख लीजिए इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ना x का मल्टीपल सेम है ना y का। क्या करते हैं, इसमें b से गुणा कर दे और इसमें a से गुणा कर दे, या इसी को देख सकते थे
कि ऐसी क्या गुणा कर दे कि बराबर हो जाए, तो आप b स्क्वायर से गुणा कर सकते थे, इसमें तो b भी कट जाता है, समान आ रहा था। ठीक, या इसको सरल कर लिया, उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो समीकरण आपको कौन कौन सेकंड और थर्ड हल करना है। तो समीकरण सेकंड में मल्टीप्लाई किससे करते हैं, a से, और समीकरण सेकंड थर्ड जो है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे b से। तो जब इसमें a से मल्टीप्लाई कराओगे आएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई बराबर a से मल्टीप्लाई है तो a क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, इसमें a से मल्टीप्लाई है ध्यान रखिएगा, और इसमें b से मल्टीप्लाई है, तो जब b से मल्टीप्लाई आएगा क्या b स्क्वायर x माइनस ए बी, और 0 से टकराओगे छूट छूट, आप लगाओगे जोड़ने पर क्या आएगा आपका कैंसिल आउट, ये a स्क्वायर x और b स्क्वायर y बराबर आएगा a क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, इधर से x कॉमन ले लेंगे, आपका a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, इससे a कॉमन ले लेंगे, और इधर जब a कॉमन लेंगे तो आपका a स्क्वायर b स्क्वायर इधर भी भैया बचेगा। ठीक, a कॉमन ले लिए a, अब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आपका a आएगा, x का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिए। ठीक, फर्स्ट में रख दे, सेकंड थर्ड किसी में रख दीजिएगा, तो a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रखने पर a का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, a बटे a आएगा माइनस y बटे b आएगा बराबर 0, ये आपका क्या हुआ, कट गया, 1 आया, 1 इधर रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर निशान चेंज, y बराबर तिरछी गुणा कर लेंगे, y बराबर b आएगा, इस तरीके से x बराबर आपका a आ गया और y बराबर आपका b आ गया। ठीक, x y के मान इसमें पुट करके देख लीजिए, ये आपका a और ये b, तो a कट गया 1 आया, b भी कट गया 1 आया, तो 1 से 1 गया 0। ठीक, इसमें x का मान a रखा a स्क्वायर आया, y का मान b रखा b स्क्वायर, LHS इक्वल टू RHS। अब आपका चौथा पार्ट देखते हैं कैसे करते हैं। चौथे पार्ट में देखिए, ये समीकरण आपकी फर्स्ट है और इसको इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या आएगा ab और क्या आएगा x, और अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा ab और क्या आएगा y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड बन गई। ठीक, इसको सरल कर लिया, समीकरण आपकी फर्स्ट ये थी और समीकरण सेकंड ये थी, लेकिन इसको सरल कर लिया, किसमें मल्टीप्लाई करा दी, x में, और फिर इसकी मल्टीप्लाई आपने करा दी y में, ऐसा आ गया। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को हल करेंगे, सेकंड फर्स्ट वो सेकंड ये है, तो आप फर्स्ट को ले आइए a माइनस b और x, और आपका a प्लस b y बराबर आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस b स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट है। ठीक, इसको क्या करेंगे, घटाने पर लगाएंगे। घटाने पर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका देखिए y के गुणांक समान है लेकिन निशान आपके समान है, निशान भी, तो इसलिए घटाने पर लगाते हैं, माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये निशान से हट जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्लस का और ये माइनस का है, तो ये क्या लिखा है a प्लस b और क्या लिखा x माइनस a माइनस b और क्या लिखा x। इसमें देखिए क्या आएगा, ये आपका a स्क्वायर कैंसिल, चूंकि a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर माइनस, क्या आएगा प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर क्या हुआ 2b स्क्वायर, ये आपका प्लस 2ab और b स्क्वायर क्या हुआ 2b स्क्वायर। इसमें x कॉमन लेंगे, क्या आएगा a प्लस b और इससे माइनस से गुणा होगी तो माइनस आएगा a माइनस माइनस प्लस b बराबर आपका, इसमें 2b कॉमन लेंगे तो आएगा आपका a और इधर बचेगा b। इसको हल करते हैं, इसमें आपका a कट जाएगा और b भी हो गया 2b अर्थात 2b, और ये 2b इधर लिखा हुआ है, ये a प्लस b है, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर आपका a प्लस b आएगा, x बराबर आपका निकल आया
a प्लस b और x का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं, जिससे आपका उसके बाद y का मान निकल आता है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसमें y का मान। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो a माइनस बी और x का मान आपका क्या है a प्लस बी, और ये लिखा है a प्लस बी वाई, आपका लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, ये सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और आपका लिखा रहेगा a प्लस बी ये y और आपका a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी लिखा रहेगा y, पक्षांतर करोगे निशान चिन्ह होगा, पहले आप इसको लिख लेते हैं और फिर इसके बाद पक्षांतर करोगे तो माइनस a स्क्वायर आएगा, ये माइनस आपका था b स्क्वायर आपका प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर कैंसिल आउट, y आपका a प्लस b y बराबर बचेगा माइनस 2ab, और जो y निकालेंगे तो आएगा माइनस 2ab और अपान में आता आपका a प्लस b। इस तरीके से x का मान ये निकल कर आता है और y का मान ये निकल कर आता है ठीक। x y के मान आप इसमें रखकर LHS इक्वल टू RHS चेक कर सकते हो ठीक। देखिए अब इसके बाद पांचवा पार्ट करते हैं। जब क्वेश्चन ऐसी कंडीशन का हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही बड़े इनके मल्टीपल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर लिखा 99x और प्लस 499y बराबर लिखा है 501, और यहाँ लिखा 101x और 501y बराबर 499। ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कभी कंपटीशन एग्जाम करा देते हो तो वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि x y का मान ज्ञात करो। अगर इसमें इनके मल्टीपल बराबर करोगे बहुत टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले एक बार जोड़ दीजिए, एक सरल समीकरण बनेगी, एक बार घटा दीजिए दूसरी सरल समीकरण बनेगी, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ठीक। उसी तरीके का ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें समीकरण ये फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। पहले दोनों को जोड़ते एक सरल समीकरण बनेगी, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, और फिर घटाएंगे एक सरल समीकरण बनेगी, और दोनों को हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बराबर माइनस 604, जोड़ने पर क्या आएगा, इसको जोड़िएगा तो प्लस से माइनस तो घट जाएगा, और 300 आपका दिया है 78 प्लस 152 तो आएगा 6, ये आएगा 2, और ये क्या आया था आपका 2, तो आएगा 226x। अभी क्या आएगा, ये भी तो नहीं आएगा आपका, ये आपका माइनस का बचेगा, चूंकि माइनस का ज्यादा है, ये भी माइनस ज्यादा, माइनस का इतना ही बचेगा। ये क्या आएगा आपका 8 आएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7 आएगा, और माइनस का 6, ये आपका y है। ध्यान रखिएगा ये माइनस का है तो y, चूंकि जोड़ने पर लगा रहे हैं, जोड़ने पर तो विपरीत निशान घटेगा, माइनस का ज्यादा माइनस बचेगा, विपरीत निशान घटेगा, माइनस का ज्यादा माइनस बचेगा। माइनस 226 कॉमन, आपका x और प्लस y बचेगा, और आपका माइनस 678, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x प्लस y बराबर आपका आएगा 678 और 226। आप इसको काटेंगे, देखो 3 बार से कट जाएगा, बाय 3 6 जा 10, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6 आपका 3, तो x प्लस y बराबर आपका 3। ये देखिए एक सरल समीकरण बन गई, इसको हल कर सकते हो आसानी से, जैसा कि लिखे उधर बताया था उसी तरीके के क्वेश्चन ये भी आते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, फिर एक सरल समीकरण बनेगी। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, तो उसको घटाएंगे क्या आएगा 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, यह आएगा माइनस
378 और आपका प्लस 152y बराबर माइनस 604। घटाने पर लगाएंगे तो जब भैया घटाने पर लगाओगे तो आप जानते हो निशान चिन्ह हो जाता है, ये भी आपका निशान चिन्ह हो रहेगा, ये भी आपका निशान चिन्ह। अब इनको आप जानते हैं ये भी प्लस का ये भी प्लस का क्या आएगा, जुड़ जाएगा, क्या आएगा 0। 5 और 7 कितना हुआ 12 और 13, 3 हासिल 1 4 5 आपका x, ये भी आपका माइनस है, दोनों समान निशान जुड़ेगा 530y, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, आप इससे घटाएंगे 530 बचेगा प्लस का, इसमें से 530 कॉमन, x माइनस y बराबर आपका आएगा 530, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, x माइनस वाई बराबर आपका 1, ये समीकरण आगे सरल होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब इनमें संख्याएं मतलब बड़ी संख्याएं हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ दो, एक समीकरण बन गई, दोनों को घटा दी, दोनों समीकरण दूसरी समीकरण बन गई। अब इन दोनों को सरल कर लेंगे, x y का मान आ जाएगा, तो x प्लस y बराबर आपका 3, ये समीकरण नंबर 3, x माइनस y बराबर 1 समीकरण 4। जोड़ने पर लगा देंगे, जोड़ने पर एक कैंसिल आउट, आपका 2x बराबर 4, x बराबर आपका क्या आएगा, x बराबर आपका 2 आएगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, x का मान समीकरण थर्ड में रखिएगा। ठीक, थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट नहीं, थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट में कैलकुलेशन अधिक होगी। तो y बराबर इस तरीके से आएगा आपका y बराबर 1, x बराबर 2 आया, y बराबर 1, आप इसमें पुट करके देख लोगे LHS इक्वल टू RHS आएगा। ठीक, इस तरीके से हमने साथ में किया, आपको सभी पार्ट करा दिए हैं और सबसे सरल मेथड से आपको करवाए हैं। ठीक, अब आपका जो 8वां क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें सभी कोण ज्ञात करना है। अब आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे वृत्त में पढ़ेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है और उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज यहां पर लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसीलिए आ जाएगा कोण A और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। आपका x बराबर A बराबर कितना है 4y प्लस 20 और C बराबर क्या है माइनस का 4x बराबर 180 लिखेंगे। आपका आ जाएगा 4x प्लस 20 माइनस 4y है माइनस के 4x 120, आपका माइनस का 4x है प्लस का 4y है और ये 180 है और 20 आपका पक्षांतर करेंगे निशान चिन्ह, आपका माइनस का 4 कॉमन, x माइनस y बराबर आपका बचेगा 160। आप क्या करेंगे x माइनस y का मान निकालेंगे, इससे देखिए कैसे निकलेगा। आपका आएगा x माइनस y बराबर 160 और अपान में क्या आएगा माइनस 4 में आपका 16 होता है, तो x माइनस y बराबर आया माइनस के 40 और ये समीकरण आपकी आ जाती फर्स्ट, ये समीकरण आपकी आती फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं इसके बाद कि कोण B और कोण D, ये कोण B है और ये कोण B, ये भी आपका 180 डिग्री है, ये लिखा हुआ है। सम्मुख मतलब इसका मुंह इधर की ओर है, इसका मुंह इधर की ओर है, वही कराते हैं सम्मुख। तो B बराबर क्या है 3y माइनस 5 और D बराबर क्या है माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180, यह आएगा 3y माइनस 5
-7x और +5 बराबर आपका 180। 5 5 कैंसिल, यह रहेगा -7x प्लस के 3y बराबर 180। वो समीकरण आपकी फर्स्ट बनी थी और ये समीकरण आपकी सेकंड बन जाती। इनको हम कैसे करेंगे? समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 3x माइनस के 3y बराबर माइनस के 120। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 3x माइनस 3y और माइनस के 120। ये समीकरण आपकी थर्ड आती है। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण आपकी थर्ड, इसी की मल्टीप्लाई करने पर बनी। तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। -7x प्लस 3y बराबर 180, यह आपका 3x और माइनस के 3y बराबर -120। जोड़ने पर लगाएंगे, जोड़ने पर लगाओगे कट जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 4x और इधर आपका क्या आता है? ये माइनस का 4x है, चूंकि जोड़ने पर लग रहा है। ये भी आपका घट जाएगा, 60 आएगा। x बराबर आपका 60 और अपॉन -4, x बराबर आपका माइनस के 15। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा? -50 माइनस y बराबर माइनस के 40, माइनस y बराबर माइनस के 40 और प्लस का आपका 15। तो माइनस y बराबर क्या आएगा? -25। माइनस माइनस कैंसिल, आपका y बराबर 25। x बराबर क्या है आपका? -50। x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई भी फर्स्ट में रख दिया और y का मान निकालेंगे, पंचांतर करेंगे, निशान चिन्ह जो रहेगा -y बराबर -25, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 25। अब क्या करते हैं? सभी कोण ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आते हैं किसके सभी कोण कैसे निकालते हैं। भाई कोण ए बराबर आपका क्या दिया है कि 4y + 20। y का मान कितना आया? 25। y का मान 25 + 20, आपका ये 100 और 120, तो 120 डिग्री चूंकि ये कोण है तो 120 डिग्री आ गया a बराबर। अब कोण b बराबर निकालेंगे। b बराबर क्या आएगा? 3y - 5। y का मान 25 - 5, यह आएगा 75 - 5 और y बराबर आपका 70 डिग्री। यह आपका b सॉरी y नहीं b बराबर, कोण b बराबर 70 डिग्री। अब आप कोण c निकाल लेंगे। कोण c निकालोगे, आएगा माइनस के 4x, माइनस का 4 और x का मान दिया माइनस के 15, माइनस माइनस के प्लस और 4 5 आपका 60, x बराबर 60, सॉरी कोण c बराबर आपका 60। अब आप निकालेंगे कोण d। कोण d निकालेंगे, कैसे आएगा? कोण d बराबर -7x + 5, x का मान माइनस के 15 और +5, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस और 15 से बन कितना होता है? 105 और +5 बराबर आएगा 110। ये कोण आपका d बराबर आ जाता है। ठीक, अब आप चेक कर लीजिएगा a के समूह कौन है? c, तो a और c का योग 180 आएगा। a और c का योग 180 डिग्री। और b के समूह कौन? d, तो b और d का योग 180 आएगा। अर्थात जो आपका क्वेश्चन लगा हुआ है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, ध्यान रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो उस तरीके से आपकी दो समीकरण बनी थी, दोनों को हल कर लिया, x y के मान आ गए और इस तरीके से कोण निकाल लिए। कोण निकालने के बाद चेक कर लीजिए a के समूह c है तो a और c का योग 180, b के समूह d है तो b और d का योग भी 180 आना चाहिए। और इस तरीके से आपको अगले वीडियो में नई यूनिट के साथ मिलेंगे। ठीक।